मत्ती अध्याय 11। अपने 12 शिष्यों को इस प्रकार समझा चुकने के बाद यीशु वहां से चल पड़ा और गलील प्रदेश के नगरों में उपदेश देता घूमने लगा। यूहन्ना ने जब जेल में यीशु के कामों के बारे में सुना तो उसने अपने शिष्यों के द्वारा संदेश भेजकर पूछा कि क्या तू वही है जो आने वाला था, या हम किसी और आने वाले की बाट जो है? उत्तर देते हुए यीशु ने कहा, जो कुछ तुम सुन रहे हो और देख रहे हो, जाकर यूहन्ना को बताओ कि अंधों को आंखें मिल रही हैं, लूले लंगड़े चल पा रहे हैं, कोढ़ी चंगे हो रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं और मरे हुए जिलाए जा रहे हैं, और दीन दुखियों में सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। वह धन्य है जो मुझे अपना सकता है। जब यूहन्ना के शिष्य वहां से जा रहे थे तो यीशु भीड़ में लोगों से यूहन्ना के बारे में कहने लगा, तुम लोग इस बियाबान में क्या देखने आए हो? क्या कोई सरकंडा जो हवा में थरथरा रहा है? नहीं। तो फिर तुम क्या देखने आए हो? क्या एक पुरुष जिसने बहुत अच्छे वस्त्र पहने हैं? देखो, जो उत्तम वस्त्र पहनते हैं वो तो राजभवनों में ही पाए जाते हैं। तो तुम क्या देखने आए हो? क्या कोई नबी? हां, मैं तुम्हें बताता हूं कि जिसे तुमने देखा है वह किसी नबी से कहीं ज्यादा है। यह वही है जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा है, देख, मैं तुझसे पहले ही अपना दूत भेज रहा हूं, वह तेरे लिए राह बनाएगा। मैं तुझसे सत्य कहता हूं, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से बड़ा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा व्यक्ति भी यूहन्ना से बड़ा है। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समय से आज तक स्वर्ग का राज्य भयानक आघातों को झेलता रहा है और हिंसा के बल पर इसे छीनने का प्रयत्न किया जाता रहा है। यूहन्ना के आने तक सभी भविष्यवक्ताओं और मूसा की व्यवस्था ने भविष्यवाणी की थी, और यदि तुम व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने जो कुछ कहा उसे स्वीकार करने को तैयार हो, तो जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी, यह यूहन्ना वही एलिय्याह है। जो सुन सकता है सुने। आज की पीढ़ी के लोगों की तुलना मैं किनसे करूं? वे बाजारों में बैठे उन बच्चों के समान हैं जो एक दूसरे से पुकार कर कह रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम नहीं नाचे, हमने शोक गीत गाए किंतु तुम नहीं रोए। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आया जो न औरों की तरह खाता था और न ही पीता था, पर लोगों ने कहा था कि उसमें दुष्टात्मा है। फिर मनुष्य का पुत्र आया जो औरों के समान ही खाता पीता है, पर लोग कहते हैं, इस आदमी को देखो, यह पेटू है, पियक्कड़ है, यह चुंगी वसूलने वालों और पापियों का मित्र है। किंतु बुद्धि की उत्तमता उसके कामों से सिद्ध होती है। फिर यीशु ने उन नगरों को धिक्कारा जिनमें उसने बहुत से आश्चर्य कर्म किए थे, क्योंकि वहां के लोगों ने पाप करना नहीं छोड़ा और अपना मन नहीं फिराया था। अरे अभागे खुराजीन, अरे अभागे बैत सैदा, तुम में जो आश्चर्य कर्म किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो वहां के लोग बहुत पहले से ही टाट के शोक वस्त्र ओढ़कर और अपने शरीर पर राख मलकर खेद व्यक्त करते हुए मन फिरा चुके होते। किंतु मैं तुम लोगों से कहता हूं, न्याय के दिन सूर और सैदा की स्थिति तुमसे अधिक सहने योग्य होगी। और अरे कफरनहूम, क्या तू सोचता है कि तुझे स्वर्ग की महिमा तक ऊंचा उठाया जाएगा? तू तो अधोलोक में नरक को जाएगा। क्योंकि जो आश्चर्य कर्म तुझ में किए गए, यदि वे सदोम में किए जाते तो वह नगर आज तक टिका रहता। पर मैं तुम्हें बताता हूं कि न्याय के दिन तेरे लोगों की हालत से सदोम की हालत कहीं अच्छी होगी। उस अवसर पर यीशु बोला, परम पिता, तू स्वर्ग और धरती का स्वामी है। मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन बातों को उनसे जो ज्ञानी हैं और समझदार हैं छिपा कर रखा है, और जो भोले भाले हैं उनके लिए प्रकट किया है। हां परम पिता, यह इसलिए हुआ क्योंकि तूने इसे ही ठीक जाना।
मेरे परम पिता ने सब कुछ मुझे सौंप दिया और वास्तव में परम पिता के अलावा कोई भी पुत्र को नहीं जानता और कोई भी पुत्र के अलावा परम पिता को नहीं जानता, और हर वह व्यक्ति परम पिता को जानता है जिसके लिए पुत्र ने उसे प्रकट करना चाहा है। हे थके मांदे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख चैन दूंगा। मेरा जुआ लो और उसे अपने ऊपर संभालो, फिर मुझसे सीखो, क्योंकि मैं सरल हूं और मेरा मन कोमल है। तुम्हें भी अपने लिए सुख चैन मिलेगा, क्योंकि वह जुआ जो मैं तुम्हें दे रहा हूं बहुत सरल है और वह बोझ जो मैं तुम पर डाल रहा हूं हल्का है।